हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। हमने लास्ट की वीडियो में देख लिया था कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का रोड मैप क्या होने वाला है। तो हमने उसमें बताया था कि हम एक एक करके सभी चैप्टरों को देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल एज वेल एज पीवाईक्यूज को भी हम कंसीडर करेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरे साल सारा सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट करके रिवीजन की तरफ भी चलेंगे। तो उसी को शुरुआत करते हुए आज हम आपके सामने एक पहला चैप्टर लेकर आए हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में बेसिकली मैंने आपको कल बताया था 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। जिसको बेसिक से भी नहीं पता, तो रियल नंबर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स और एक होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। तो पहली बात तो ये हो गई कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम ये रैशनल इर्रेशनल देख लेते हैं, क्या एग्जाम में ये सब आता है? नहीं, एग्जाम में ये सारी थ्योरी वगैरह नहीं आती है। एग्जाम में आपका जो यहाँ से टॉपिक पे से क्वेश्चन बनता है वो बनता है सीधा सीधा HCF और LCM के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय HCF और LCM? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो सीधा हम इंग्लिश को ना पढ़ते हुए सीधा हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम मैथ्स में इंग्लिश पढ़ लेंगे तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। तो चलते हैं फटाफट से HCF और LCM की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमें इन दो नंबर्स का HCF निकालना होगा। तो अगर हम बात करें HCF, तो HCF तो हम निकाल लेंगे, बट किस तरह से निकालना है? तो आपने पढ़ा होगा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? प्राइम फैक्टर वाला मेथड क्या कहता है हमारे पास? प्राइम फैक्टर वाला मेथड कहता है कि आपके पास जो भी नंबर लिखा है, जैसे कि 12, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 12 का हो गया 2 6 2 3 3 1, तो 12 के फैक्टर्स आ गए। आप ऐसे ही 18 के फैक्टर कर लीजिए। 18 2 9 3 3 1 1, तो इसके भी फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले इनके फैक्टर लिख लीजिए। तो फैक्टर किस तरह से लिखेंगे आप? 12 के फैक्टर आप लिखेंगे 2 into 2 into 3, और 18 के किस तरह से लिखेंगे? 2 into 3 into 3। अब आपको पता होगा HCF होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको बेसिकली यहाँ पर कॉमन लेने होंगे। आपको जो जो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपको उसको कॉमन लेना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे कि हम बात करें इस 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 12, 18, हमारा HCF आ जाएगा इन दो नंबर का 2 into 3 which is equals to 6। तो यहाँ से हमारे पास इसका HCF कितना निकल कर आ गया? 6 निकल कर आ गया। और ये सारी चीजें आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, और इनफैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपका कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। बोला है LCM निकालिए। अब LCM किस तरह से निकलता है उसको भी देख लेते हैं। अगर आप LCM की बात करें तो ये आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप एक काम करिए, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 3 5 5 1। एक तो ये हो गया 3 5 से 15। उसके बाद आप 20 के फैक्टर करिए। 20 के करेंगे 2 से 10 2 5 5 1, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पर फैक्टर मिल गए, तो इसके क्या कर सकते हैं हम? फैक्टर को लिख लीजिए। 15 इज इक्वल्स टू 3 into 5, ठीक है। और 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 5। एल्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 square into 5 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से नंबर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर प्राइम फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, 3 हमें दिखाई दे रहा है और 5 हमें दिखाई दे रहा है। तो 2 की जो मैक्सिमम है, एलसीएम लेना है हमको, तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है यानी 2 स्क्वायर, उसको कंसीडर करेंगे। 5 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 5 को सिंगल ले लेंगे, और 3 यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ है नहीं तो सिंगल 3 ले लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एलसीएम को निकालेंगे तो एलसीएम आपका क्या निकल कर आएगा, 60 निकल कर आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता फाइंड द एचसीएफ आल्सो, अगर वो कह देता फाइंड एचसीएफ आल्सो, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करते, कॉमन लेते। तो कॉमन आपको यहाँ पर कुछ मिलता, 3 नहीं मिलता, 5 नहीं, इधर 5 मिल जाता, तो एचसीएफ कितना आता, 5। तो एचसीएफ कितना आ जाता है यहाँ पर, 5 आ जाता। इन दो नंबर्स का आपका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाता, 5 निकल कर आ जाता। आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे आगे भी हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ गए हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। अगर हम फटाफट से एचसीएफ की अगर इसकी बात करते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा 135, और 135 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये डिविजिबल है हमारा किससे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और ये भी हमारा फिर से 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, और ये 3 5 जा 15 हो गया, और फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 5 जा हो गया, देन 5 1 जा 5 हो गया। तो ये आराम से आपका 3 से डिविजिबल था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है हमारे पास 2 2 5, 205। हम 205 के फैक्टर करेंगे, 2 2 5 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 5 6 7 8 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 3 5 जा, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 5 जा, फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 5 एंड 5। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब जब ये फैक्टर निकल कर आ गए तो इनको एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं। 135 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 225 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ठीक है, हमें बोला है एचसीएफ निकालना है, बट हम इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ के लिए हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका एक कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर दिख रहा है 3 का, और एक आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है 5 का, और आपको यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। तो 3 मिल रहा है एक मेरे को, एक और 3 मिल रहा है, और एक मेरे को 5 मिल रहा है। तो 3 3 जा 9, 9 into 5, 9 5 जा 45। तो HCF of these two numbers is 45. HCF of these two numbers will be 45. Now come to LCM. अगर मैं इसी में LCM की बात करूं, अगर मैं इसी में LCM की बात करूं तो मैं इसको पावर वाइज अगर लिखूं तो ये है 3 की पावर 3 into 5, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट फैक्टर किसके पास है। तो 3 की पावर 3 है, तो हम यहाँ से 3 की पावर 3 को पिक करेंगे इस जगह से, और यहाँ पर मेरे पास 5 और 5 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 5 की पावर मैक्सिमम को 2 ले लेंगे, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 9 जा हमारे पास क्या मिलेगा 2 2 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम कितना मिल गया 2 2 5 मिल गया। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है तो हम चलते हैं आगे की तरफ, जब हम देखेंगे एलसीएम के बारे में और ज्यादा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी एचसीएफ की ही बात करी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर भेजिएगा कि इसका एचसीएफ क्या निकल कर आने वाला है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा, अब बोला गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 12 और 15। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा 12 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो, और यहाँ पर उन्होंने बोला है फाइंड दिस लीस्ट नंबर। हमें वो लीस्ट नंबर चाहिए। जब वो लीस्ट बोल रहा है इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है एलसीएम के बारे में, क्योंकि लीस्ट ही होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। वो क्या बताता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर बताता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर बताता है। तो यू हैव टू सॉल्व फॉर एलसीएम। तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको 12 दे दिया,
12 के फैक्टर करेंगे, अभी आपने पीछे करे थे 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, तो ये आराम से आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 15 के करेंगे तो ये 15 का भी आ जाएगा, 3 5 जा 5 1 जा। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम, तो एलसीएम के लिए आपको चाहिए 2 × 2 × 3 और फिर आपको मिल रहा है 3 × 5, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 2 की पावर 2 × 3 × 5, यानी कि 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो 12 5 जा 60, तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर 60 आ रहा है। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15, एक ऐसा नंबर है 60 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स, मतलब 12 से भी 15 से भी। 60 आपका एक ऐसा नंबर है यहाँ पर जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। 60 से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो सके। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर उन्होंने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वहां पर उन्होंने क्या बोला था पीछे वाले क्वेश्चन में, लीस्ट नंबर, तो यहां पर क्या बोला है उन्होंने, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो यहां पे वो एचसीएफ की बात करेगा, यहां पे वो किसकी बात करेगा, एचसीएफ की बात करेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा। अगर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है तो हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा 36 और 48 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर करेंगे। 36 2 टाइम्स में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 ऑफ 9, फिर 3 3 3 1, आराम से इजीली सॉल्व हो गया। उसके बाद हम करेंगे 48 को सॉल्व। 48 के लिए हम 2 से करेंगे, इट विल बी 24, फिर 2 से करेंगे इट विल बी 12, उसके बाद 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो हमारा कुछ इस तरह का निकल कर आ रहा है। अगर हम इन फैक्टर को अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3, और अगर हम 48 को अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें उन्होंने क्या बोला है, एचसीएफ निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी वो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास एक फैक्टर तो ये दिख रहा है, एक हमें ये दिख रहा है, और 3 का पेयर, एक इंडिविजुअल 3 का पेयर हमें ये दिख रहा है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर एचसीएफ के लिए, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यहां पर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है 12 जो 36 और 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यहां पर लिखा था अ ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36 एंड 48। 36 और 48 को ऐसा एक कॉमन फैक्टर चाहिए, बड़ा फैक्टर। वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, बट हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। 12 से ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया, यहाँ पर 12 निकल कर आ गया। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, two numbers HCF and LCM, if one of the number is 30 then find the other number। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक थ्योरम आती है यहाँ पर, अर्थमेटिक की एक थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत आसान थ्योरम है। वो थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर है, इफ यू हैव टू नंबर्स, इफ यू हैव टू नंबर्स A and B, अगर आपके पास दो नंबर हैं A and B, then product of A and B, the product of these two numbers is equals to HCF into LCM of these two numbers, इतनी सिंपल थ्योरम है। कहने के लिए अगर मैं इसको और बेटर तरीके से लिखूं, A into B is equals to HCF of AB multiply LCM of AB। इसको इतने बेटर तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। A क्रॉस B, the product of the two numbers must be equal to the HCF and LCM of these numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं फिर से बताता हूँ, HCF और LCM का जब आप प्रोडक्ट करेंगे और जब आप नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा इक्वल आएगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है कि HCF गिवन है और LCM भी गिवन है और एक नंबर 30 है, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा थ्योरम लगानी है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। अभी इसको मैं टैली भी कर दिखाऊंगा आपको। A और B आपको कितना दिया है, A आपने ले लिया 30, B आपको सॉल्व करके निकालना है, HCF आपको कितना दिया है 6 और LCM आपके पास कितना है 180। तो B आपका निकल कर आ गया 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 30। 6 1 6, 6 5 30, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 6 30। हाँ अब ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, दूसरा नंबर हमारे पास 36 आ जाएगा। तो इस थ्योरम से आप आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ये हमारी थ्योरम थी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 540। तो आपको पहले से ये दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन ही है क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 540 इफ द HCF इज 6, इफ HCF इज 6, HCF दे दिया तो LCM निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B डिवाइडेड बाय HCF। तो A क्रॉस B कितना है हमारे पास 540 डिवाइडेड बाय 6। तो बस सॉल्व कर लो इसको, 6 9 जा तो LCM आ गया। इतना ही सिंपल है। अब आप लोग मुझसे ये मत बोलने लगना कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। कुछ बच्चे यहाँ पर ये ना कहने लगे कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। अरे सर कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM है, LCM को यहीं रखा, HCF को नीचे भेज दिया, तो A क्रॉस B अपॉन HCF इज इक्वल्स टू LCM आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलते हैं। एक बार हम टैली और कर लेते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे की साइड, जिसमें हमने HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करे थे। ये वाला, ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमने HCF भी निकाला और LCM भी निकाला। ये हमने HCF निकाला था और ये हमने यहाँ पर LCM निकाला था। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी HCF इंटू LCM अगर आप करते हैं, तो आप मिलेगा 5 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 6 5 30, 300। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ रहा है 300। और अगर आप इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो 15 इंटू 20, तो यहाँ पर आपको 15 2 30, ये भी आपको क्या आ रहा है 300 आ रहा है। तो थ्योरम तो यहाँ पर भी बन रही थी, बट यहाँ पर आपको इंडिविजुअली LCM निकालने के लिए बोला था और इंडिविजुअली HCF हमने निकालने के लिए बोल दिया। तो इस तरह की थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ये थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है कि आपको एक नंबर मिसिंग है, आपको एक नंबर गिवन है, HCF गिवन है और LCM गिवन है। बट अगर आपके पास कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब हम PYQ की बात करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे हमने इस थ्योरम को देखा, एज वेल एज हमने ये वाली थ्योरम, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कि इररेशनल नंबर्स के बारे में और उसके ऊपर आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।